Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we are starting our e-classes again and today's topic is homophones. Hi, I am Japneet and I am conducting this session for class 4th. Let's start with a new topic today. What are homophones? Homophones are pairs of words that have similar sounds but different meanings and spellings. तो homophones क्या हैं? ऐसे words जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, जिनकी sound एक जैसी होती है, लेकिन उनकी spelling और meaning दोनों ही different होते हैं. For example, sun, 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 सूरज और son, sun, beta. Second is hi, hi. Hi is when you are saying hello to someone. किसी को जब हम hello बोलते हैं, hi, hi, बहुत ऊंचा. तो दोनों की sound same है, but दोनों की spelling and meaning बहुत ही different है. तो इन्हें क्या कहते हैं? Homophones. Let's see a list of homophones. Here I am going to give you homophones. They are already given in your book on page number 66. Now let's start with the list. Allowed and allowed. Allowed, 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 किसी चीज़ की परमिशन मिलना कि हाँ आप ये कर सकते हो. और allowed, ALOUD, allowed means अच्छी खासी तेज आवाज में बोलना. बर्थ एंड बर्थ आप देखो दोनों में सिर्फ आई और ई का डिफरेंस है. सो BIRTH बर्थ क्या है? जन्म होना. और BERTH बर्थ, जब हम ट्रेन में जाते हैं तो आपने देखा है बर्थ होती है, वो सीट्स होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये वाली बर्थ पर है हमारी सीट. सो कॉट एंड कॉट, CAUGHT कॉट क्या है? कोई चीज को पकड़ लेना. और COT कॉट जो बेबी के लिए कॉट होती है, जिसमें बेबी को बिठाते हैं, वो कॉट. सेल, सेल, CELL सेल, जो आप रिमोट या किसी चीज में डालते हैं. और SELL सेल मतलब जो किसी चीज को बेच देते हैं हम. डियर एंड डियर, DEER डियर जो जानवर का नाम है. और DEAR डियर यानी कि कोई बहुत प्रिय, बहुत प्यारा. DIED डाइड मर जाना. और DYED डाइड कुछ रंग करना किसी चीज पर, जैसे हम कपड़ों को डाई करवाते हैं. FAIR फेयर गोरा. और FARE फेयर मीन्स किसी चीज की टिकट, किसी चीज का फेयर. HAIR हेयर बाल. और HARE हेयर एनिमल. HEAR हेयर मतलब सुनना. और HERE हेयर मीन्स यहाँ पर. HERD herd, this is a group of sheep. and HEARD herd मतलब सुन लिया. I have heard already, मैं सुन चुकी हूँ. KETTLE केटल यानी कि जो टी पॉट वाली केटल होती है जिसमें चाय और सब गर्म चीजें होती हैं. और CATTLE केटल दैट इज ग्रुप ऑफ काउज एंड बफलोज. NONE नन कुछ भी नहीं. और NUN नन जो चर्च में सिस्टर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नन. PAIN पेन दर्द होना. और PANE पेन जैसे विंडो की साइड्स जो होती है, उन्हें क्या कहते हैं? विंडो पेन, जिसके अंदर विंडोज लगी हुई होती हैं. नेक्स्ट इज पेल एंड पेल. सिमिलरली आपको पता चल चुका है कि सारे वर्ड्स के मीनिंग्स अलग हैं और स्पेलिंग्स अलग हैं, बट इनके साउंड सेम है. सो प्लेन प्लेन, रेन रेन, रूट रूट, सीन सीन, स्टेयर स्टेयर, टेल टेल, थ्रोन थ्रोन, there there, week week, wait wait, one one, wood wood.
Now let's do some practice. What we have studied, we are going to do in our books. Fill in the blanks with the suitable words from the bracket. So आपको already ये blanks दिए हुए हैं और इनके साथ bracket में दो options हैं. आपको इन options में से choose करके एक single option लिखना है which is correct according to the sentence. He dashed me into the theater without a ticket. Allowed, allowed. तो कौन सा वाला allowed आएगा? ALLOWED. ये वाला allowed आएगा. Let's go out to have some fresh air. AIR वाला. You will dash my toy. Break. 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 Please dash the figures. Check. 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 दूसरा वाला चेक कौन सा है? जो बैंक वाला चेक होता है. Harpreet has put on weight. 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 वजन. और WAIT weight कौन सा होता है? किसी की वेट करना, इंतजार करना. I want to go देयर. THERE देयर. वहां. और THEIR देयर कौन सा है? उनका. रुचि कैन डैश यू. CU. सो SEEC कौन सा है? देखना. और दूसरा वाला कौन सा है? C. समुद्र वाला. I did not dash what she said. Hear. सुनना. मैंने नहीं सुना. The house is near by the sea. SEAC. समुद्र के पास. She tried to steal my purse. STEEL. steal चोरी. और STEAL वाला steal यानी कि जो जिससे बर्तन या गेट्स बनते हैं वो वाला मेटल जो होता है स्टील. Next question, tick the most appropriate option from the options given in bold each of the following sentences. So जो ये bold से आपको दिए हुए options इनमें से आपको एक option को tick करना है जो according to sentence correct है. The birds flew into the room. So कौन सा flew आएगा? FLEW flew. और दूसरा वाला flew कौन सा है? जो बीमार होते हैं वो वाला flew. Gold is very expensive. Metal. METAL वाला. Give me a piece of paper. Students like their school principal. PAL वाला principal आएगा. PLE वाला principal कौन सा होता है? उसूल. रुचि has learnt her lesson. The boy have broken the window pane. There is a cat under the chair. A week has 7 days. So WEEK वाला आएगा. दूसरा वाला वीक कौन सा? कमजोरी. शालू will meet Meena tomorrow. This is a naughty boy. Moving on to the C question, read the following paragraph. There are some errors, correct them and rewrite the paragraph replacing them with. There is a paragraph given in the book. It was one of those October days. You can see that ये वाला days गलत है, ये नहीं आना चाहिए. When it was a pleasure to be alive, the sky was blue. ये blue क्या है? Blue away. तो ये वाला नहीं होगा. द एयर, ये वाला एयर नहीं होगा. ये कौन सा होता है? वंश, जनरेशन आगे. एयर वॉज कोल्ड एंड शार्प विद अ सेंट. ये वाला सेंट नहीं आएगा. ये कौन सा परसेंट वाला सेंट है? और कौन सा सेंट आएगा? खुशबू वाला. ऑफ वेट अर्थ एज द मॉर्निंग सन. ये मॉर्निंग नहीं आएगा. ये मॉर्निंग क्या है? जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम अफसोस करते हैं, हमें बुरा लग रहा होता है, वो मॉर्निंग है. ये गलत है. warmed the chill countryside and then I caught sight of a lonely bee struggling to find the pollen of the final फ्लावर. ये फ्लावर कौन सा है? जो वीट फ्लावर, आटा, किसी भी चीज़ का फ्लावर, ये वो है. ये नहीं आएगा. लेट्स सी क्या आएंगे इनकी जगह पे वर्ड्स. इट वॉज दोज
अक्टूबर डेज, देखो कौन सा डेज आएगा, DAYS डेज, व्हेन इट वाज द प्लेजर टू बी अलाइव, द स्काई वाज ब्लू, ब्लू कौन सा आएगा, जो कलर होता है ब्लू, एंड द एयर वाज कोल्ड एंड शार्प, एयर कौन सा है, AIR वाला, विद अ सेंट, खुशबू ऑफ वेट अर्थ एज द मॉर्निंग सन, मॉर्निंग कौन सा आएगा, सी द स्पेलिंग, and then I caught sight of a lonely bee struggling to find the pollens of the finer flower, फूल वाला flower आएगा, FLOWER. Alright, so you have to correct it and write in the blanks given below the पैराग्राफ, नीचे दिए हुए ब्लैंक्स जो आपको सेंटेंसेस के लिए दिए हैं वहां पर आप ये दोबारा रीराइट करेंगे. Thank you everyone for watching this video. I hope you have understood what are homophones, and I will be coming up with more new videos and informative videos for you. Keep on studying and connecting with me. If you have any questions and queries, comment me in the comment section, and do not forget to subscribe my channel, and please do like and share to others who get benefited with these videos. Bye bye, take care, stay safe, stay healthy, and stay connected with me.